प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अगर आपको लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हैं और समझ नहीं आती है, तो ये लेक्चर आपको बहुत अच्छी हेल्प कर सकते हैं। सो अभी इससे पहले भी हमने कुछ लेक्चर्स डिलीवर किए हैं। इसकी थ्योरी पे थियोरेटिकल वर्क भी किया है और साथ में इसके असाइनमेंट्स पे भी वर्क किया है। तो आज का जो असाइनमेंट्स पे वर्क है आपको पसंद आएगा, उम्मीद करता हूँ। स्टार्ट करते हैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, ये पहला असाइनमेंट है। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। इन रिएक्शंस के आपने प्रोडक्ट बताने हैं। प्रोडक्ट्स कैसे बता पाएंगे, पहले रिएक्शन समझो। ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन है फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या होता है? जब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन की जाती है सोडियम आयोडाइड के साथ में, यहाँ पे NaI जो है सोडियम आयोडाइड फिक्स रहेगा। ये तो होगा ही होगा हर किसी रिएक्शन में। आर एक्स में आर एल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्स जो है, एक्स में भी एक्स या तो क्लोरीन होगा, एक्स में भी क्लोरीन या फिर ब्रोमीन। अब ये दोनों ही हेलोजन है। एक्स की प्लेस पे अगर क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो, दोनों दोनों के हेलोजन एटम्स हैं। और ये आयोडीन, ये भी हेलोजन है। तो इसमें रिएक्शन में होता क्या है? फिंकलस्टीन रिएक्शन में हेलोजन का एक्सचेंज होता है। ये जो हेलोजन है इसको मिल जाएगा और इसका हेलोजन इसको मिल जाएगा। सेम ये रिएक्शन इसमें करनी है आपको। ये जो क्लोरीन है सोडियम को मिल जाएगा और आयोडीन मिल जाएगा इसको। ये होगी हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। नेम ऑफ रिएक्शन याद रखना। नेम ऑफ रिएक्शन क्या है? नेम ऑफ रिएक्शन क्या लगी? फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो हेलोजन एक्सचेंज करो। हेलोजन का एक्सचेंज CH3 CH2 CH2I प्लस NaCl। रिएक्शन कंप्लीट। नेक्स्ट रिएक्शन देखो। नेक्स्ट इसमें यूज किया गया है इथेनॉल, अल्कोहलिक क्यूएच। जब भी अल्काइल हैलाइड के साथ में, अल्काइल हैलाइड के साथ में हम यूज कर रहे हो किसको, याद रखना। अल्काइल हैलाइड के साथ जब हम अल्कोहलिक KOH का यूज कर रहे हो, तो क्या होगा? अल्कोहलिक KOH इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन कराएगा। कौन सा एलिमिनेशन? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। और उसी के प्लेस पे अगर हम यूज कर रहे हो एक्वस KOH, एक्वस कंडीशन में, उसी बेस को हम एक्वस कंडीशन में यूज कर रहे हो, तो कौन सी रिएक्शन होगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा, एक्स यहाँ पे अटैक करेगा, सॉरी OH नेगेटिव अटैक करेगा, एक्स यहाँ से निकल जाएगा। इस टाइप की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगी। अब इस केस में क्या होना है? इस केस में होगा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। समझते हैं बीटा एलिमिनेशन कैसे करेंगे हम? बीटा एलिमिनेशन करने के लिए जिस कार्बन एटम पे हेलोजन जुड़ा होता है उसे बोलते हैं अल्फा, और उससे जस्ट नेक्स्ट को बोलते हैं बीटा। तो इसमें प्रॉब्लम ये है, बीटा जो है वो बीटा कितने हैं? ये अगर अल्फा है उससे अगला तो बीटा ये भी है और ये भी क्या है? बीटा है। तो ये दोनों बीटा हैं, किसी से भी निकाल दो। तो एक से निकालते हैं हेलोजन, और साथ में ना अगर ये कार्बन अल्फा है तो बीटा ये भी है। तो इसमें 3 बीटा हैं। अल्फा ये वाला कार्बन जिसपे हेलोजन जुड़ा हुआ है, उससे नेक्स्ट जो है बीटा होगा। ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है। तो हम किससे निकालेंगे? ऊपर वाले से निकाल देते हैं या नीचे से निकालना, दोनों एक ही बात है। यहां से निकालो, यहां से निकालो, दोनों बीटा एक जैसे ही हैं, लेकिन ये डिफरेंट है। ठीक है। आप सोच रहे होंगे यहां से हाइड्रोजन निकालना है, यहां से हेलोजन, और जब दो एटम या दो ग्रुप निकलते हैं कहीं से तो वहां पे एक बॉन्ड आ जाता है। तो यहाँ पे एक बॉन्ड आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C CH3, और नीचे होगा CH3, इसका OH, और यहां से इसका H H2O, और इसका पोटेशियम, इसका Br KBr ऐसे कुछ रिएक्शन हुई है। अगर आप ये सोच रहे हो सर आपने यहां से क्यों नहीं निकाला, ये तो बीटा है। आप यहां से हाइड्रोजन निकालते, यहां से हेलोजन, इसका एक हाइड्रोजन निकाल देते, यहां से एक हेलोजन निकाल देते, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आया था, वो डबल बॉन्ड देखो करके देखते हैं, ऐसा कुछ करके देखते हैं। ऊपर CH3 है और आपने सोचा होगा शायद यहाँ से हाइड्रोजन निकालें, यहाँ से हेलोजन, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आएगा CH2 और CH3। ठीक है। ऐसे दो प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। इसके दो प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे, लेकिन हाँ, ये दोनों ही प्रोडक्ट पॉसिबल है। ये और ये दोनों सेम है। तो आप इसको ऐसे बना लो या ऐसे बना लो, एक ही बात है। इसमें कोई चेंजेस
नहीं है। तो किसी भी एक बीटा से एक हाइड्रोजन निकाल देना, उसी से प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, दोनों प्रोडक्ट सेम है, इससे निकालो, देख लो, यहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकाल लो, सेम ही प्रोडक्ट आएगा। ये था डिहाइड्रो हेलोजनेशन, मतलब रिमूव कर रहे हैं हाइड्रोजन को भी और हेलोजन को भी। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं इसको, इसको डिहाइड्रो हेलोजनेशन भी बोलते हैं। चलो मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट असाइनमेंट देखो, व्हाट हैपेंस व्हेन एन बीटा क्लोराइड इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KOH। फिर से वैसा ही क्वेश्चन आ गया, अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या होगा। व्हेन एन बीटा क्लोराइड इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KOH, जब हम अल्कोहलिक KOH के साथ यूज करते हैं, अल्कोहलिक KOH के साथ यूज करते हैं तो क्या होगा, बीटा एलिमिनेशन। अल्फा से हाइड्रोजन निकलेगा, बीटा से हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इसके OH ने इसके बीटा से एक हाइड्रोजन निकाला और इसके पोटेशियम के साथ इसका क्लोरीन निकल गया, तो KCl, और इसके OH के साथ में इसका H यानी H2O। ऐसे क्या हुआ, बीटा एलिमिनेशन या डिहाइड्रो हेलोजनेशन। याद रखना, अल्फा से X निकलता है और बीटा से यानी उससे अगले कार्बन से निकलता है H, और H और X यहां से निकलने के बाद यहाँ पे आया था डबल बॉन्ड, तो ऐसे आया यहाँ पे डबल बॉन्ड, था बीटा एलिमिनेशन। नेक्स्ट सेक्शन देखो, ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विद मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर। जब भी हम हेलोल्केन्स या हेलोएरिन्स, किसी को भी हेलोल्केन्स हो या हेलोएरिन्स हो, जब भी हम रिएक्ट कराते हैं मैग्नीशियम के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर, तो क्या होता है, RX या ARX Mg के साथ जुड़ जाता है। RX या ARX किसी के साथ जुड़ जाएगा, Mg के साथ में, तो क्या बनाएगा, AR या RMgX, यानी गिरनार्ड रीजन, इसे हम कहेंगे गिरनार्ड रीजन। सेम ऐसी रिएक्शन यहाँ पे होगी, ये क्या है, ARX है। अगर यहाँ पे कोई एल्काइल ग्रुप होता तब भी ये रिएक्शन ऐसे ही होती, यहाँ पे RX होता, एल्काइल ग्रुप होता, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करा रहे होते ड्राई एथर की प्रेजेंस में, तो क्या बन रहा होता, RMgX। सेम ऐसे ऐसे बनेगा। अगर इसमें बेंजीन रिंग है यानी अराइल ग्रुप है, अराइल ग्रुप, सो AR अराइल मतलब बेंजीन, AR Mg इसमें जुड़ जाएगा, MgX। अब जो ये रिएजेंट होता है ना, इसे हमेशा किस बनाते हैं, इसे हम एनहाइड्रस कंडीशन बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, अगर इसको हम वाटर देंगे तो ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट ये था, क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलाइसिस। क्लोरोबेंजीन को हाइड्रोलाइज किया जाए, क्लोरोबेंजीन को हाइड्रोलाइज किया जाए तो कैसे हाइड्रोलाइज किया जाएगा, क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलाइसिस। क्लोरोबेंजीन के हाइड्रोलाइसिस के लिए हम यूज करेंगे एक्वस NaOH 623 केल्विन, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और H पॉजिटिव आयंस। ऐसा क्यों यूज कर रहे हैं, इतनी सारी कंडीशंस क्यों दे रहे हैं, सिंपल एक्वस NaOH क्यों नहीं डाल दिया, जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया है, एक्वस NaOH मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। क्या रिएक्शन होगी, रिएक्शन नहीं होगी। क्यों रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि ये जो बॉन्ड है ना हेलोजन का, अगर इसकी जगह पे अल्काइल होता, RX होता, और हम NaOH यूज कर रहे होते, NaOH, तब तो बड़ा इजीली ये रिएक्शन हो रही थी। यहाँ पे इसका बेस अटैक करेगा, यहाँ से X निकल जाएगा, तब तो बड़ी रिएक्शन होती, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन बड़े आसानी से। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होगा, यहाँ ये रिएक्शन इतनी इजीली प्रोसीड नहीं हो पाएगी, OH नेगेटिव यहाँ पे अटैक करे, यहाँ से Cl निकल जाए, ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, बिकॉज हेलोएरिन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये वाला क्वेश्चन भी, हेलोएरिन्स क्यों रिएक्टिव होते हैं। इसको इसकी रिएक्शन कराने के लिए देखो हमने क्या क्या किया, सिंपल रिएक्शन नहीं हो पाई, NaOH डाला, 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया, और इसको साथ में नेक्स्ट स्टेप पे इसको एसिडिफाइड भी किया, तब जाके Cl निकला और OH इसमें जुड़ गया, Cl निकला, OH इसमें जुड़ गया, Cl निकल जाएगा, OH इसमें सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो देखो कितना मुश्किल था इसका सब्स्टिट्यूशन करा पाना, सब्स्टिट्यूशन बहुत मुश्किल था। आपने देख लिया। अब ये क्यों है, ये हेलोएरिन्स इतने कम रिएक्टिव क्यों होते हैं न्यूक्लियोफाइल के प्रति, न्यूक्लियोफाइल को इजीली क्यों नहीं आने देते, बिकॉज जैसे हम रेजोनेंस करते हैं, रेजोनेंस में क्या होगा, इसका कार्बन का, बेंजीन वाले कार्बन का और हेलोजन का, इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। स्ट्रक्चर फर्स्ट सेकंड थर्ड में देखो, इनके पीछे डबल बॉन्ड आ गया ना। सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है, लेकिन डबल बॉन्ड को ब्रेक करना आसान नहीं है। इस वजह से ये इजीली बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ। जैसे न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा इस पे, इस कार्बन पे जैसे अटैक करेगा, तो यहाँ से Cl नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है। डबल बॉन्ड तो नहीं बोलेंगे, हम इसे बोल सकते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। किस वजह से अराइज हुआ है वो, रेजोनेंस की वजह से। दूसरा फैक्टर जो हो वो ये होगा, अगर यहाँ से Cl निकले,
अगर हम इसमें SN1 रिएक्शन कराएं, Cl यहाँ से लीव भी करें, Cl लीव करने के बाद क्या बनेगा? Cl लीव करने के बाद इस फिनाइल पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यानी इससे बनेगा फिनाइल कैटायन। बेंजीन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, इससे बनेगा फिनाइल फिनाइल कैटायन। और जो फिनाइल कैटायन है वो अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है। अब कोई भी अपनी लाइफ में अनस्टेबल नहीं बनना चाहेगा, तो ये इजिली यहाँ पे Cl को लॉस नहीं करेगा, ये कारण होगा। दूसरा एक बड़ा रीजन ये भी होता है, जो इसमें ना ये जो बेंजीन रिंग है, ये कैसी इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन रिच क्यों है? देखो, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इतने सारे बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है काफी, तो इलेक्ट्रॉन रिच तो यही है। जब न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच होता है। इलेक्ट्रॉन रिच के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा, क्यों? इसको रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा। हमेशा पता है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, लड़के लड़कियों की तरफ भागते हैं, लड़की लड़कों की तरफ भागती है, क्यों होता है? अपोजिट। तो सेम ये केस ये है, साइंस में रूल्स सबको पता ही है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ ये क्या होगा? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इलेक्ट्रॉन रिच क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इस वजह से इलेक्ट्रॉन रिच क्राइटेरिया इसको अट्रैक्ट होने नहीं देता। तो ये रीजन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस KOH। जब इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन की जाए, दो तरीके से रिएक्शन की जा सकती है, एक्वस KOH, अल्कोहलिक KOH। एक्वस KOH से क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहां एक्वस यानी वाटर आ जाए। वाटर एक ऐसा सॉल्वेंट है जो मोर पोलर सॉल्वेंट है। उस केस में जो OH है, बेस किस तरह वर्क करता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह। पोलर सॉल्वेंट के केस में न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है, तो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, यहाँ से Cl निकल जाएगा। क्या बनेगा? ये हो जाएगा, Cl यहाँ से लीव करके यहाँ से पूरी तरीके से केस का Cl से KCl निकल जाएगा, OH में सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, वो जुड़ जाएगा, तो ये कंपाउंड बनेगा CH3 CH2OH और साथ में KCl। अब के यहाँ पे कैसी रिएक्शन होगी? यहाँ पे अल्कोहलिक केस में, जहां अल्कोहल आ जाए, अल्कोहल लेस पोलर है, और लेस पोलर सॉल्वेंट के केस में यही बेस जो है किस तरह वर्क करेगा? ये बेस की तरह वर्क करेगा। यहाँ पे KOH ने बेस की तरह वर्क नहीं किया, यहाँ पे KOH ने वर्क किया, यहाँ पे इसका जो OH नेगेटिव आयन है, इसे न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क किया। और न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क कब करेगा? एक्वस यानी वाटर केस में। और जब अल्कोहलिक KOH हो तो अभी किसके कैसे वर्क करेगा? ये करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह, सॉरी एज ए बेस की तरह। और बेस की प्रॉपर्टी होती है H पॉजिटिव आयन लेने की। बीटा से H पॉजिटिव आयन जाएगा, अल्फा से हेलोजन चला जाएगा, तो यहाँ से H, यहाँ से Cl, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, तो ये बन जाएगा कंपाउंड कुछ ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका H, इसका OH वाटर, और साथ में K इसका, Cl इसका, KCl। उम्मीद है रिएक्शन समझ में आ गई होगी। अगली रिएक्शन देखो, when methyl bromide is treated with sodium in the presence of dry ether। ड्राई एथर की प्रेजेंस में रिएक्टर आ रहे हैं, ड्राई एथर की प्रेजेंस में रिएक्टर आ रहे हैं। मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम। सो जब भी अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराई जाती है सोडियम के साथ में, इस रिएक्शन को बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। इस रिएक्शन में होता क्या है? इसका 2Na के साथ में 2 हेलोजन निकल जाते हैं, 2Na2x, यानी 2NaX निकल जाते हैं, और साथ में क्या होगा? इसके दो अल्काइल ग्रुप आपस में जुड़ जाएंगे, R और R, इसे बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। ये कहलाती है वुड्स रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा? सिंपल वुड्स रिएक्शन होगी। इसको 2 टाइम ले लेते हैं, इसको 2 टाइम ले लेते हैं, 2Na2Br, 2Na Br, तो इसमें निकल जाएगा 2NaBr प्लस CH3 2 टाइम जुड़ जाएगा इसमें, CH3, एक बार और CH3, C फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, व्हेन मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद KCl। मिथाइल क्लोराइड की अगर रिएक्शन की जाए KCl के साथ में, तो क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा, Cl यहाँ से निकल जाएगा, तो ये कंपाउंड बनेगा CH3CN प्लस KCl। ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें आपने पूरी रिएक्शन कंप्लीट करनी है। मैंने बताया था जब R X की रिएक्शन कराई जाती है Mg के साथ में, तो क्या बनता है? RMgX, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। लेकिन उसे उसे हम हमेशा ड्राई एथर की प्रेजेंस में करते हैं, ड्राई एथर लेते हैं, उसमें वाटर नहीं लेते। वाटर मतलब H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयंस, H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन नहीं लेते। अगर ले लें तो क्या होगा? ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेकअप हो जाएगा। H जो है इसके साथ में, H इसके साथ में, और OH किसके साथ में? MgX के साथ में। सो RHMgOHX ऐसे कंपाउंड निकल जाता है। ये रिएक्शन मैंने अभी बताई थी, वुड्स रिएक्शन। जब भी 2RX की रिएक्शन 2Na के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो R आपस में जुड़ जाते हैं और 2NX बन जाता है। जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन कराई गई है, ये कौन सी रिएक्शन है? वुड्स रिएक्शन ही है। रिएक्शन वुड्स रिएक्शन ही है। RX के साथ में Na के साथ रिएक्शन कराई गई है, तो ये कंपाउंड बना है। तो क्या होता है?
जब भी आर एक्स की रिएक्शन एन के साथ कराते हैं तो आर आर डबल हो जाता है। ये आर हमें दे रखा है प्रोडक्ट में, ये आर, तो ये क्या होगा, इतना पोर्शन क्या होगा, आर होगा, ये पोर्शन क्या होगा, आर होगा, यानी ये आर और ये क्या है, आर, डबल आर, ऐसे प्रोडक्ट में डबल आर बने। तो ये आर क्या होगा बताओ, आर के प्लेस पे क्या होगा, आर ये होगा। तो आर का फॉर्मूला बता सकते हैं हम सिंपल, क्या होगा, आर, आर हो गया भाई CH3, सी CH3 और CH3। तो ये वाला पोर्शन जो है आर है, इसके अकॉर्डिंग ये वाला पोर्शन क्या है, आर है। आर एक्स। अब इसकी रिएक्शन करा रहे हैं मैग्नीशियम के साथ में, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं मैग्नीशियम के साथ में, ये क्या पूरा आर है, ये एक्स है। इसकी रिएक्शन कराएंगे मैग्नीशियम के साथ में, अगर Mg के साथ इसकी रिएक्शन कराएं तो क्या होगा, जब आर एक्स की रिएक्शन कराते हैं मैग्नीशियम के साथ में क्या बनता है, आर एम जी एक्स, तो इसे क्या बनेगा, आर एम जी एक्स। तो ये आर तो है ही है, यानी CH3 का होल थ्राइस, CH3 का होल थ्राइस, और सी से जुड़ा हुआ ये तो आर है, ये साथ में एक्स और एम जी इसमें जुड़ जाएगा, आर एम जी एक्स, हो जाएगा आर एम जी एक्स, आर एम जी एक्स बना दिया। ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप पे जब इसको अगर हम हाइड्रोलाइज करें H2O के साथ में, तो ये क्या होगा, ब्रेकअप हो जाएगा। कैसे बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से ब्रेक होगा, जब भी हम आर एम जी एक्स को हाइड्रोलाइज कराते हैं H पॉजिटिव OH नेगेटिव साथ में, तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेकअप होता है, एक के साथ में H जुड़ जाता है, दूसरे साथ में OH, तो आर के साथ में H, तो ये पोर्शन क्या था हमारा, आर था ना, आर में जुड़ जाएगा इसका H, तो ये हो जाएगा CH3 का होल थ्राइस C, इसमें H और जुड़ जाएगा, प्लस MgOH और MgOX इसमें से निकल जाएगा। तो ये था इसका सॉल्यूशन जो मैंने नीचे लिखा हुआ है, ये कंप्लीट इसका सॉल्यूशन था, मैं कर दिया। अब नेक्स्ट देखो, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, आर, इतना ग्रुप है आर, ये क्या है, एक्स, हेलोजन, इस रिएक्शन कर रहे हैं Mg के साथ में, तो वही आर एक्स Mg के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, आर एम जी एक्स, यानी जुड़ जाएगा ग्रुप, ये वाला ग्रुप इस Mg के साथ जुड़ जाएगा, तो ए क्या फॉर्म होगा, ए बनेगा, तो ऐसे Mg एक्स। नेक्स्ट स्टेप पे इसको हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, हाइड्रोलाइज करने का मतलब क्या होगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, जैसे यहाँ पे होता है ना आर एक्स का H पॉजिटिव OH नेगेटिव साथ में, इसको जो मिल जाता है इसका H, इसको मिल जाता है इसका OH, सेम ऐसे इसको ब्रेकअप करेंगे यहाँ से, इसको मिल जाएगा इसका H साइक्लोहेक्सेन प्लस, और Mg एस को मिल जाएगा उसका OH, MgOH एक्स, कंपाउंड ऐसे ब्रेक हो जाएगा। अब सेम रिएक्शन के साथ करनी है, आपको बताना है इन सब में सारी चीजें आइडेंटिफाई करनी है, इसमें सी क्या होगा, डी क्या होगा, वो सारी चीजें आइडेंटिफाई करनी है। ये क्या है, आर बी आर प्लस एम जी, आर बी आर प्लस एम जी, तो आर एक्स, सेम वही रिएक्शन होनी है अभी भी, नेक्स्ट स्टेप में सेम वही रिएक्शन होनी है, करके देखो। अब की बात क्या है, ये आर एक्स है, एम जी के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, जब भी आर एक्स एम जी के साथ रिएक्ट करेंगे क्या बनेगा, आर एम जी एक्स, तो यहाँ पे बनने वाला ग्रुप क्या होगा, आर एम जी बी आर, आर बी आर ये एम जी, तो आर एम जी बी आर। और जब इसको हाइड्रोलाइज करेंगे, यहाँ पे हम डाल देते हैं वाटर H2O, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, यहाँ पे D2O है, इसका आइसोटोप ले लिया, D2O आइसोटोप ले लिया, है समझ में, यहाँ पे है D2O, बताओ इसमें ये आर भी पूछा, उसने पूछा ये आर भी क्या होगा, आर यहाँ पे क्या होगा, सो इससे जो रिएक्शन होगी आर एम जी बी आर, जब इसकी रिएक्शन कराएंगे डी टू होगा, डी टू का मतलब होगा डी पॉजिटिव ओ डी नेगेटिव, जैसे H पॉजिटिव OH नेगेटिव होता है, सेम वैसे ही डी टू को लिख लेंगे, डी टू पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, सो आर डी प्लस एम जी ओ डी, जैसे OH होता था ना वैसे ओ डी को लिखेंगे, एम डी एम जी ओ डी बी आर, ठीक है, सो आर डी, तो ये बनने वाला प्रोडक्ट आर डी होना चाहिए, तो डी तो ये है, डी तो हमको दिखाई दे रहा है, बट आर कौन सा होगा, आर ये वाला ग्रुप होगा, तो उसने जो पूछा था ना आर, तो आर कौन सा ग्रुप है, आर ये वाला ग्रुप है, इतना ग्रुप कहलाएगा ये आर, ये होगा इसमें आर, ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे। गिरना रीजन की रिएक्शन को और वुड्स रिएक्शन को यूज करके ये पूरा बनाया गया है, कैसे आपने देखा हो, कैसे मैंने इसको एक्सप्लेन किया, और फिर भी समझ नहीं आता तो आप एक बार दोबारा से पूछ सकते हैं, ये थोड़ा बड़ा हो गया और एक ही पेज पे मैंने एक्सप्लेन किया है, थोड़ा ऐसा लग सकता है सर आपने कैसे एक्सप्लेन किया है,
फिर भी आपको समझ ना आए तो मुझे दोबारा पूछ सकते हैं भी। नेक्स्ट, predict the all alkene that would be formed by the dehydrohalogenation of following। dehydrohalogenation करना है सबका। उम्मीद है डिहाइड्रोजन हेलोजेनेशन आप कर पाओगे। ठीक है, डिहाइड्रोहेलोजेनेशन मैं फिर भी बता देता हूँ। इसमें डिहाइड्रोहेलोजेनेशन करना है पहले वाले केस में। तो अल्फा से बी आर, बीटा से एच, और जहां से निकालो वहां पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। ऐसे ही बीटा ये भी है, बीटा ये भी है, बीटा ये भी है, तो सबसे निकाला जा सकता है। सबसे निकाला जा सकता है। आप इस यहाँ से बी आर निकाल दो, यहाँ से एच निकाल दो। मैं आपको दो निकाल के बता रहा हूँ, एक वाला असाइनमेंट मैं सोल्व करूंगा, बाकी आप खुद सोल्व करोगे। देखो, यहाँ से हाइड्रोजन निकालते हैं, किसी बीटा से निकालो। सपोज आपने अल्फा ये है, ये बीटा है, ये बीटा है और ये बीटा है। इसमें तीनों कार्बन बीटा है, ये कार्बन बीटा है, ये बीटा है, ये बीटा है। अल्फा से अगला ही जस्ट नेक्स्ट जो होता है वो बीटा होता है, तो ये भी नेक्स्ट है, ये भी नेक्स्ट है और ये भी नेक्स्ट है। तो तीनों में से किससे निकाले ना, प्रॉब्लम ये है। इससे निकालना एक ही बात है, लेकिन इससे निकालना बिल्कुल डिफरेंट है। तो इससे देखते हैं निकाल कैसा बनता है प्रोडक्ट, कैसा प्रोडक्ट निकल के आता है वो देखते हैं। तो यहाँ से निकालो बी आर, यहाँ से निकालो एच। जब दो ग्रुप निकल रहे हो तो यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड। तो यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, ये जगह CH2। ठीक है, कुछ ऐसे बनेगा। लेकिन इसमें जो डबल बॉन्ड है ना, ज्यादा ग्रुप से नहीं जुड़ा हुआ है, कम ग्रुप से जुड़ा हुआ है। सपोज वही काम अगर हम यहाँ से करें तो, वही काम हम यहाँ से करें, इसका ये हाइड्रोजन निकाले, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से बी आर। तो यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा इनके बीच में, जिनके बीच में से दो हाइड्रोजन और हेलोजन निकल रहे हो, हाइड्रोजन हेलोजन निकल रहे हो। हाइड्रोजन हेलोजन को निकालो यहाँ से। यहाँ से हेलोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड। और पहले से यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, CH3, पहले जुड़ा हुआ है CH3। तो अब ये बॉन्ड देखो, ये डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। ये दो एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे CH3 से, और ये पूरा ग्रुप, ये पूरा ग्रुप। तो दो ग्रुप हो गए। मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोस्ट स्टेबल सेट जेप रूल के अकॉर्डिंग। सो मेजर प्रोडक्ट ये होगा, ये होगा मेजर प्रोडक्ट। ये मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा, पता है क्यों? क्योंकि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ये केवल एक ही ग्रुप से जुड़ा हुआ है। जितने ज्यादा ग्रुप जुड़े होंगे, जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी और उतना ज्यादा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ये मेजर होगा, ये माइनर प्रोडक्ट होगा। तो आप मेजर माइनर बता सकते हो, रिएक्शन दोनों, प्रोडक्ट दोनों ही बनेंगे, ये भी बनेगा और ये भी बनेगा। तो बीटा किसी से भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, बीटा से आप किसी से भी निकाल सकते हो। सेम रिएक्शन फॉलो करनी है इसमें। इसमें भी देखना है, अगर ये अल्फा है तो बीटा ये भी है, ये भी है, ये भी है। फिर आपने चेक करना कि इस बीटा से निकालने से मेजर प्रोडक्ट बनेगा। सेम नेक्स्ट वाले से 2 to 3 ट्राई मिथाइल, जो नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा था, उसमें भी हम ऐसा ही करेंगे, उसमें भी हम सेम ऐसे ही करेंगे। अब यहाँ पे कुछ रिएक्शन मैं आपको समझा देता हूँ। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल आता है, अटैक करता है, एक्स वहां से निकल जाता है। न्यूक्लियोफाइल यानी OH नेगेटिव, या कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो, जो इलेक्ट्रॉन रिच हो। इलेक्ट्रॉन रिच अटैक करेगा, निकलने वाला ग्रुप कौन सा होगा, हेलोजन। निकलने वाला लीव ग्रुप कौन सा होगा, हेलोजन, वो वहां से लीव कर जाएगा। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा, न्यूक्लियोफाइल जैसे अटैक करेगा इसका, तो यहाँ से एक्स निकल जाएगा, तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। इस टाइप के दो तीन रिएक्शन सॉल्व कर लेते हैं। देखो कौन सी रिएक्शंस है, एक्वस वाटर, तो इसमें OH नेगेटिव आयन अटैक करेगा जहां Br जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से Br निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा CH3, CH, OH, CH2, CH3। नेक्स्ट रिएक्शन करो, एक्वस इथेनॉल। एक्वस इथेनॉल में Cn नेगेटिव अटैक करेगा, यहाँ से Br निकल जाएगा। तो कंपाउंड क्या बनेगा, CH3, CH2, Cn। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अगली रिएक्शन देखो, Na पॉजिटिव, O नेगेटिव। O नेगेटिव अटैक करेगा इस कार्बन पे, यहाँ से Cl निकल जाएगा। ये भी कौन सी रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कंपाउंड क्या बनेगा, C6H5O, C2H5 प्लस Na, यहाँ से Cl, यहाँ से NaCl। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। अब ये कौन सी रिएक्शन है, इससे पहले जो दो रिएक्शन है, ये एक ऐसा मेथड है जो OH को X में बदल देता है। याद रखना, OH को, अल्कोहल वाले OH को X में कन्वर्ट करने के लिए, X यानी हेलोजन में कन्वर्ट करने के लिए कुछ मेथड से मैं यहाँ बता रहा हूँ, समराइज कर रहा हूँ। अगर हम SOCl2 डालें तो OH X में बदल जाएगा। अगर हम PCl3 डालें तो उससे क्या होगा, OH X में बदल जाएगा। PCl5 का यूज करें, OH X में बदल जाएगा। ठीक है, और HX ZnCl2 का यूज करें, उससे क्या होगा, OH X में बदल जाएगा। तो अभी भी क्या होगा, इसका OH X यानी हेलोजन में बदल जाएगा। तो ये कंपाउंड रिएक्शन होगी
CH3 CH2 CH2 Cl प्लस SO इसका और एक ऑक्सीजन यहां से SO2 एक H और एक इसका Cl प्लस HCl। इस मेथड को बेस्ट मेथड माना जाता है क्योंकि इसमें कोई साइड प्रोडक्ट नहीं बचता। SO2 भी गैस है, HCl भी गैस है। अब इन दो रिएक्शन को सॉल्व करने से पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, उसके बाद रिएक्शन को सॉल्व करते हैं। एडिशन रिएक्शन उम्मीद है सबने पढ़ी होगी, मार्कोवनिक-कॉप्स रूल सबने पढ़ा होगा, एंटी मार्कोवनिक-कॉप्स रूल पढ़ा होगा। मार्कोवनिक-कॉप्स रूल के लिए ये होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में जिस कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन एटम होते हैं, जिस पे कम हाइड्रोजन एटम होते हैं, जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन एटम होंगे उस पे हम पॉजिटिव पार्ट ऐड करेंगे, जैसे HX, H पॉजिटिव X नेगेटिव। तो ये हो गया पॉजिटिव पार्ट, ये हो गया नेगेटिव पार्ट। तो इसका पॉजिटिव पार्ट को कहाँ ऐड करेंगे, जिसपे क्या हो, मोर हाइड्रोजन एटम्स हो, वहां ऐड करेंगे पॉजिटिव पार्ट को। और इसका नेगेटिव पार्ट यानी X नेगेटिव कहाँ पे ऐड करेंगे, कहाँ ऐड करेंगे, जहां पे क्या हो, लेस हाइड्रोजन एटम्स हो। ये कहलाता है मार्कोवनिक-कॉप्स रूल। लेकिन आपको रिएक्शन में मिल जाए HBr पेरोक्साइड, तो इस रूल को उल्टा कर देना, रिवर्स कर देना है। इसे बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट या खरास इफेक्ट या एंटी मार्कोवनिक-कॉप्स रूल। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स हैं, मोर हाइड्रोजन एटम्स हैं, वहां जोड़ो उसका नेगेटिव पार्ट, और जहां पे कम हाइड्रोजन एटम्स है वहां जोड़ो उसका पॉजिटिव पार्ट। आराम से देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका ये हेल्प करेगा आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो यहाँ पे केवल HBr है, पेरोक्साइड नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप कौन सा एडिशन करेंगे, इसमें एडिशन करेंगे मार्कोवनिक-कॉप्स एडिशन, यानी नेगेटिव पार्ट को ऐड करेंगे जहां पे कम हाइड्रोजन एटम्स है। तो यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे इसका H पॉजिटिव पार्ट और दूसरे पे ऐड कर देंगे इसका Br पार्ट। ये कंपाउंड हो जाएगा CH3 CH, यहाँ ऐड कर देंगे H और दूसरे वाले पे C पे ऐड कर देंगे Br और एक बॉन्ड वहां से हट जाएगा। जब भी जो दो ग्रुप ऐड हो रहे हो, ये याद रखना, जब दो ग्रुप ऐड हो रहे हो तो उसका मतलब वहां से बॉन्ड हट जाना है। और बॉन्ड किस में ऐड होगा, मतलब दो एटम या ग्रुप किस में ऐड होंगे, जहां डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। और जब वही ग्रुप वहां से निकल रहे होंगे, जैसे एलिमिनेशन रिएक्शन हुई थी, वहां से क्या होता, वहां एक बॉन्ड आ गया था, जब निकल रहे होंगे तो बॉन्ड आ जाएगा, जब ऐड हो रहे होंगे तो बॉन्ड चला जाएगा, ऐसा कुछ होगा। तो ऐड कर देते हैं यहाँ पे, ये था CH3 का होल ट्वाइस। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, ये भी एडिशन रिएक्शन है। अब इसमें कौन सा रूल फॉलो करेंगे, एंटी मार्कोवनिक-कॉप्स, यानी नेगेटिव पार्ट को अब वहां ऐड करना है जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स है। ये CH है, ये CH2 है, इसमें दो हाइड्रोजन एटम्स है, तो नेगेटिव पार्ट को यहाँ ऐड कर दिया, हाइड्रोजन को दूसरे पे ऐड कर देंगे, तो कंपाउंड बनेगा CH3 CH2 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 और Br। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट द इक्वेशंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 आइडोब्यूटेन फ्रॉम। 1 आइडोब्यूटेन की फॉर्मेशन करनी है इन सभी कंपाउंड से। 1 ब्यूटेनल, ये क्या है, 1 ब्यूटेनल। मैंने बताया था SOCl2 डालने से क्या होता है, OH किस में बदल जाता है, X में, OH बदल जाएगा X में, तो OH को हटाओ, X जोड़ दो, X मतलब हेलोजन जोड़ दो इसका, तो कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 CH2 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 Cl CH2Cl। और जब इसकी रिएक्शन कराई जाए सोडियम आयोडाइड के साथ में, RX की रिएक्शन जब सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये रिएक्शन कौन सी कहलाती है, ये रिएक्शन कहलाती है फिंकलस्टीन रिएक्शन। पहले बताया था ना, इसमें क्या होता है, हेलोजन एक्सचेंज, इसका I इसको मिल जाएगा, X इसको मिल जाएगा, तो ये NaX और RI, तो हेलोजन एक्सचेंज कर लें, कंपाउंड क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा CH3, इसका हेलोजन I इसको मिल जाएगा, Cl इसको मिल जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH2I प्लस NaCl। सेकंड पॉइंट पूछा था हमसे, 1 क्लोरोब्यूटेन से, ये क्या है, 1 क्लोरोब्यूटेन, क्या फॉर्म करना है, 1 आइडोब्यूटेन, तो बन तो गया। सेकंड पार्ट तो अपने आप ही सॉल्व हो गया, फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था हमने, सेकंड पार्ट इसी में सॉल्व हो गया। इसमें क्या था, 1 क्लोरोब्यूटेन से क्या बनाना था, 1 आइडोब्यूटेन, तो सेकंड पार्ट तो सॉल्व हो गया। और थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं, ब्यूट 1 इन से, यानी ब्यूट 1 इन से क्या फॉर्म करना है, 1 आइडोब्यूटेन। तो कैसे फॉर्म होगा, पहले इसमें हम करते हैं कौन सा एडिशन, एंटी मार्कोवनिक-कॉप्स एडिशन, HBr पेरोक्साइड के साथ में करो एडिशन, इसमें CH3 CH2 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 Br। अब इस Br को हटा के हमें I जोड़ना है, तो कौन सी रिएक्शन करेंगे, वही फिंगलस्टीन रिएक्शन, Br हट जाएगा, इसमें Cr, पहले वाले में Cr हटा था, आपके बाद Br हट जाएगा, हेलोजन एक्सचेंज होगा, ये रिएक्शन होगी फिंगलस्टीन रिएक्शन, हेलोजन एक्सचेंज, तो यहाँ से Br हट जाएगा और I इसमें जुड़ जाएगा, तो जगह CH3 CH2 CH2 CH2I, कोई प्रोडक्ट बन जाएगा। उम्मीद है ये वाली रिएक्शन समझ में आ गई होगी। सभी रिएक्शन को बहुत अच्छे से मैंने कवर करने की कोशिश की है, कहीं मैं बहुत जल्दी बोल गया हूँ लेक्चर के चक्कर में, ऐसा भी हो जाता है कई बार, तो लेक्चर को
ऐसा करने के चक्कर में कि लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो, बच्चों को समझ में आ जाए, बच्चों को ज़्यादा टाइम टाइम वेस्ट ना हो, इस वजह से मैं थोड़ा बहुत फास्ट बोल जाता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बच्चों को अच्छा लगा होगा ये लेक्चर। उम्मीद है जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, उसे मिस मत करना। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, बच्चों को जो प्रॉब्लम रहती है ज्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम रहती है कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस में। कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से मैं यहाँ पर डील करने वाला हूँ आपके साथ में। सो बाय।